हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन इन सुंदर सर क्लासेस। मैं सुंदर सर एक बार फिर सबका स्वागत करता हूं। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही एक नया टॉपिक लेके आया हूं और ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्पोकन इंग्लिश के कंसर्न। स्पोकन भी यहाँ तक हम कह सकते हैं कि रिटर्न इंग्लिश में भी इसका इम्पोर्टेंस होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब हम कभी किसी वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं, उसका उच्चारण करते हैं, तो कई बार कुछ ऐसे कंफ्यूजिंग वर्ड्स होते हैं कि जिनके जो प्रोनाउंसिएशन है वो डिफरेंट होती है और जो स्पीकर होता है उसके लिए बड़ी दुविधा हो जाती है कि वो इसको प्रोनाउंस कैसे करे। तो ऐसे ही कुछ वर्ड्स जो है, मैं कुछ ऐसे अल्फ़ाबेट जो है मैं आपके सामने लेके आया हूँ, ऐसे कॉन्सोनेंट है कि जिनकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो वर्ड्स में अलग अलग होती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे कौन से हमारे पास ऐसे कॉन्सोनेंट है जिनकी प्रोनाउंसिएशन हर वर्ड्स में अलग अलग होती है। अलग अलग क्यों होती है, कभी उसकी साउंड किसी की तो दूसरी अलग अलग साउंड्स क्यों होती है, इसके कुछ एक जनरलाइज जो है वो कॉमन से रूल्स हैं, उनके बारे में भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो स्टूडेंट, चलिए हम शुरू करते हैं हमारी ये वीडियो। तो स्टूडेंट, आज का हमारा जो टॉपिक है हाउ टू प्रोनाउंस कॉन्सोनेंट्स, पार्ट 1 है। पार्ट 1 के अंतर्गत हम कुछ ऐसे ही कॉन्सोनेंट लेंगे जिनके उच्चारण को हम देखेंगे। तो फ्रेंड्स, सी की जो प्रोनाउंसिएशन हमारे पास वो क्या होती है कि सी की प्रोनाउंसिएशन से और क, यानी कि दोनों प्रोनाउंसिएशन होती है। सी के साथ इसको से भी बोला जाता है, इसको कै भी बोला जाता है। तो ये क्या है, कब ये से बोला जाएगा, कब ये कै बोला जाएगा, इसके लिए आपने ध्यान रखना है कि यदि सी के बाद ई, आई या वाई हो, अगर ये तीन लेटर्स अगर सी के बाद आते हो तो इसकी जो प्रोनाउंसिएशन होगी वो क्या होगी, स की आवाज जो है ये देगा। ध्यान रखना, ये तीन हमारे पास लेटर्स अगर सी के तुरंत बाद आते हैं तो। एग्जांपल देखिए, जैसे यहाँ पर है राइस, यानी सी के बाद ई, सी के बाद वाई, इसी प्रकार से सर्कल आई, और इसी प्रकार से सिफर में वाई है, पीस सी के बाद ई है, पीस सर्टिफिकेट में यहाँ पर है। यहाँ पर देखिए, यही आपको पता लग जाता है कि यहाँ पर सी के बाद ई, आई, वाई नहीं है, तो यहाँ पर से की आवाज नहीं बल्कि क की आवाज दे रहा है। तो यहाँ इस चीज को ध्यान आप रख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड में जैसे सिगार, तो सी आई है। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स, कभी भी कि सी के बाद कभी भी ई, आई या वाई आ जाए तो उसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो हमेशा क्या होगी, स की होगी। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। अब दूसरा हम लेते हैं कि यदि सी के बाद ए, ओ, यू, के, आर या एल है, अगर ये पर्टिकुलर साउंड अगर आती है सी के बाद, तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या हो जाएगा, क इसका प्रोनाउंसिएशन होगा, सी का प्रोनाउंसिएशन क होगा। एग्जांपल के तौर पर देखिए, यहाँ पर कैट, काउ, कस्टम, डॉक, यहाँ पर है डॉक, क्लीन, क्रूअल, रॉक, क्लैटर, क। तो इसके अंदर आप सभी देखोगे कि हर एक वर्ड्स के अंदर सी के बाद या तो ए, ओ, यू, के, आर या एल है। तो जितने भी वर्ड्स इसमें हमने देखे सभी के अंदर यहाँ से किसकी आवाज दे रहा है, यहाँ पर से हमारे पास क की आवाज दे रहा है, ना कि से की। तो इस चीज का भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट रूल इसका क्या कहता है, यदि सी के बाद आई ए है या फिर ई ए है, तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो क्या होता है, श का प्रोनाउंसिएशन। देखिए से और श में डिफरेंस है, तो इसकी प्रोनाउंसिएशन श की हो जाती है। कैसे कि जब इसके बाद आई ए या फिर ई ए का हो इसके बाद, यानी सी के बाद। एग्जांपल देखिए, जैसे सोशल, देखिए सी आई ए है, यहाँ पर आई ए है, सोशल, फेशियल, ओशियन, रेशियल, यानी हमारे पास कुछ ऐसे वर्ड्स है जहां ये सी की जो प्रोनाउंसिएशन है वो से नहीं बल्कि श की प्रोनाउंसिएशन हो रही है। तो ये भी आपने ध्यान में रखने हैं ये रूल भी, कि किस प्रकार से कब हमने इसको श, कब से और कब हमने क का उच्चारण करना है। इसके बाद एक और रूल है, यदि सी के बाद एच आ जाए, सी के बाद अगर एच आ जाए
तो इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो च, क और श भी हो सकती है। यानी कि इसकी प्रोनाउंसिएशन च भी हो सकती है, क भी हो सकती है और श भी इसकी प्रोनाउंसिएशन हो सकती है। एग्जांपल देख सकते हैं, जस्ट लाइक देखिए यहाँ पर क्या है, चीयर, च की आवाज दे रहा है, यहाँ पर चीयर च की आवाज दे रहा है। इसके बाद यहाँ पर चीट, यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, यहाँ पर भी हमारे पास जो है वो चीट की आवाज च की आवाज दे रहा है। यहाँ पर बात है शिकेन, यहाँ पर श की आवाज दे रहा है, यहाँ पर चिकेन नहीं है, ये शिकेन है, श की आवाज दे रहा है। यहाँ बताएं इसमें श भी आ सकता है, यहाँ पर भी ये CHI जो है यहाँ पर हमारे पास है किसकी, श की आवाज भी दे रहा है। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या होता है, इसका हम कोरस बोलते हैं, चोरस नहीं बोलते, कोरस यानी क की आवाज यहाँ पर दे रहा है। इसी प्रकार से यहाँ पर रीच, यहाँ पर भी हमारे पास च की साउंड दे रहा है। यहाँ पर चेस, च की साउंड दे रहा है। यहाँ पर है कलेरा, यहाँ पर भी क की आवाज दे रहा है। तो ये ध्यान रखना आपने कि अगर इसके बाद सी के तुरंत बाद एच आता है, यानी CH जो है वो हमारे पास च, क या श की भी आवाज देता है। इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो तीनों साउंड इसकी प्रोनाउंसिएशन हो सकती है। तो फ्रेंड्स ये था हमारे पास सी का। देखिए सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स वो सी के अंदर आती है, लेकिन कुछ और भी ऐसे कॉन्सोनेंट्स हैं जिनके बारे में मैं आपको इस वीडियो में आगे और इसके अलावा नेक्स्ट पार्ट में भी मैं ऐसे ही आपको वर्ड्स बताऊंगा। नेक्स्ट हम लेते हैं हमारे पास जी का। जी, देखिए जी जो है हमारे पास इसके दो उच्चारण होते हैं, दो उच्चारण, एक तो हमारे पास ग का और एक उच्चारण ज का, यानी दो हमारे पास इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है। तो हम इसमें देखेंगे कि ये ग का उच्चारण कब होता है और ज का उच्चारण कब होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये भी, तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम क्या कहते हैं कि यदि किसी वर्ड के लास्ट में जीई या जीआई हो, देखिए ध्यान रख लेना यार, जीई या जीआई हो तो उसका उच्चारण क्या हो जाता है, ज का उच्चारण होता है, ज का, जीआई या जी हो तो। एग्जांपल देखिए जैसे सेज, रेज, पेज, केज, जेम, जिंजर, यहां पर देखिए जिन-जर, दोनों में ज की आवाज आ रही है। यहाँ जी के बाद आई भी है और जी के बाद ई भी है, तो यहाँ पर भी ज की आवाज है और यहाँ पर भी ज की आवाज, जिंजर, यहाँ पर जनरल, इमेजिन, ज की आवाज आ रही है इसमें भी। तो ये ध्यान रखना कि अगर जीई या जीआई आता है तो हमेशा ज की आवाज ही आती है, ये चीज का ध्यान रखना है। एक आधे एक्सेप्शंस हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि हार्ड एंड फास्ट रूल ऐसा ही होगा, बट बहुत से मैक्सिमम केसेस के अंदर ये रूल लागू होता है। नेक्स्ट देखिए, बाकी जब इनके अलावा अगर कोई और साउंड होती है तो उनके साथ हमने क्या करना है, इसका आवाज क्या होती है, ग की आवाज देता है। जी जो है वो हमारे पास है ग की साउंड देता है। फॉर एग्जाम्पल देख सकते हैं जैसे फिंगर, अब यहाँ पर एक आप एक्सेप्शन देख सकते हो, ठीक है ना, यहाँ पर भी जैसे आप ये एक्सेप्शन यहाँ पर हम देख सकते हैं कुछ, एक फिंगर या हंगर के अंदर हंजर या फिंजर नहीं है। नेक्स्ट में बैक, टैक, गोल्ड, गिव, हैंग, गो, तो यहाँ पर हमारे पास लगभग हमने देखा कि यहाँ पर जी जो है वो ग की साउंड दे रहा है। तो स्टूडेंट्स आज के ये इस वीडियो में मैंने आपको सी और जी दो ऐसे कॉन्सोनेंट की साउंड बताई है कि डिफरेंशिएट प्रोनाउंसिएशन बताई है कि दोनों की प्रोनाउंसिएशन जो है वो डिफरेंट हो जाती है अगर इनके साथ कुछ स्पेसिफिक हम लेटर्स या फिर कॉन्सोनेंट या वोवल्स लगाते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने इनको अच्छी तरीके से देखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये कि जब भी आप किसी वर्ड को पढ़ते हो उसको प्रोनाउंस करते हो तो उस समय आपके लिए प्रॉब्लम ये आती है। तो स्टूडेंट्स आप मेरे साथ बने रहिए, इसका जो सेकंड पार्ट आएगा, सेकंड पार्ट में मैं कुछ और ऐसे ही जो हमारे पास कॉन्सोनेंट है उनकी भी इसी प्रकार की जो डबल या ट्रिपल या जो उनके प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस है वो डिफरेंस मैं आपको बताऊंगा रूल्स के साथ, एग्जाम्पल्स के साथ। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं कि आपके लिए ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। आपको ये लेसन कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक हैव ए नाइस डे, थैंक यू।